शंभू काका से मिलने चलती हूँ। देखो चंदन कहाँ पे है, दिखाई नहीं दिया और नहीं मेरे पास आया आज, वरना रोज सुबह सुबह आ जाता है। पता नहीं आज क्यों नहीं आया। शंभू चाचा से पूछती हूँ वो कहाँ गया है। अब काका, अब नमस्ते। अरे बेटा नमस्ते बिटिया, और ठीक है तू? हाँ मैं अच्छी हूँ, आप कैसे? मैं ठीक हूँ बेटा, और तू बता सब ठीक है घर में? हाँ काका सब सही है। अब मैं ये पूछने आई थी कि अब चंदन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। चंदन? हाँ। अरे बेटा वो खेतों पे होगा, और बेटा वो चंदन को थोड़ा मैंने काम में ज्यादा व्यस्त कर दिया है। दरअसल बात ये है बेटा कि तुझे पता है कि अब देख गेहूं कटने वाले हैं, और गेहूं कट रहे हैं तो उसकी तैयारी में लगा हुआ है, क्योंकि अगर अकस्मात मौसम का तो कुछ पता नहीं बिटिया, और कम मौसम बरसात हो जाए तो अब हमारा तो बहुत बर्बाद हो जाएगा ना बेटा। हाँ ये तो ये है। बात है। अच्छा आपकी तबीयत सही है? चंदन बता रहा था कि आपकी हाँ। तबीयत खराब है। ठीक है बेटा, मतलब अब यही है कि चंदन शहर जाता है, दवाई वगैरह ले आता है, अपना उससे चल रहे हैं बस। अब यही समझ ले कि दवाई से चल रहे हैं। हाँ, अच्छा वो ऐसा है ना कि रोज सुबह सुबह मुझे बुलाने आ जाता है, लेकिन आज आया नहीं तो इसीलिए। अरे वो ऐसा था बिटिया, रोज सुबह सुबह बुलाने आ जाया करता था सिर्फ इसलिए कि वो ये था कि वो फ्री रहता था अपने काम से, लेकिन आज का काम मैंने उसे कुछ ज्यादा ही दे दिया, तो आज सुबह 3 बजे ही निकल गया था वो। और फिर बेटा अब तो तुझे पता है कि देख अब तो 9-10 का टाइम हो रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि मैंने आज उसको ऐसा, आज उसकी बुआ भी आ रही हैं, तो दरअसल ऐसा हो सकता है कि वो अपनी बुआ को वहीं से वहीं जो जिस काम के लिए मैंने भेजा वहीं से वो बुआ को लेवाने के लिए चला गया वो। अच्छा अच्छा, अगर देखो बुआ जी आ जाए तो आप मुझे बुला लेना, मैं खाना पीना बना दूंगी। ठीक है बेटा, है ना? अरे कोई परेशानी मत करना। अब वैसे भी मैंने आप लोगों के लिए लड्डू बनाए थे। अरे बेटा इतना इतना काम करती है तू हमारे लिए, मतलब लड्डू वड्डू ऐसा ही नहीं। देख तेरे पिताजी कल को कुछ बात कहें बेटा। अरे पिताजी क्या कहेंगे? और हाँ पिताजी तो आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हाँ पिताजी बाहर गए। ठीक है बेटा, शहर गए। मेरी सबसे बड़ी वाली बुआ है, वो रहती है वहाँ पे। अच्छा हाँ। अरे बहुत अच्छी बात है। अच्छा देख खैर कभी तेरे पिताजी के साथ शहर जाने का मौका मिला तो तेरी बुआ जी के यहाँ भी घूम के आएंगे। हाँ, है ना? बिल्कुल। खैर कोई बात नहीं। अच्छा अब ऐसा है कि वो जब आ जाए तब तू आ जाना, ठीक है? बाकी मैं नमस्ते। ठीक है नमस्ते बेटा, ठीक है। बहुत अच्छी बिटिया है भाई, बहुत बढ़िया। चलो बुआ बस पहुंच गए। लब मैं बापू को बुलाता हूँ। बुला लो। बापू। अरे अरे भैया। मेरी बहन, बुलाना है बुआ को। मैं अपनी बहन को देख लेता हूँ ना बेटा। चल अच्छे, तू पहुंच गया था सही से? हाँ मैं तो और कोई तकलीफ तो नहीं हुई हमारी बहन को? ना ना बापू, मैं इसलिए खेत से चला गया, मैं अब घर जाऊंगा, समय बर्बाद होगा, इसीलिए मैं खेत से सीधा चला गया था। हमने इसको बड़े उससे पाला है। खैर बेटा कोई बात नहीं, तू सीधे चला गया था। अब क्या काम रह गया है खेत में? बस कुछ नहीं है, पानी लगाना है बापू, और पानी लगाने के बाद बस मैं खेत पे वहीं सो जाऊंगा। आप ऐसा करो, आप बुआ को अंदर लेकर जाओ, तब तक मैं खेत की तरफ चलूंगा। मुझे बस्ता दे दे और तू खेत की तरफ। अरे कोई बात नहीं, तू अंदर आ। चल ठीक है ना बेटा, जा काम देखियो। हाँ ठीक है बापू। काका काका। अरे बेटी नमस्ते। अरे नमस्ते बेटा, नमस्ते। मैं आपके लिए लड्डू लेके आई थी, बताया था ना आपको। अरे बेटा क्यों इतनी परेशानी की लड्डू वड्डू की? ऐसी बातें कर रहे हैं काका, इसमें कोई परेशानी वाली बात थोड़ी है। अपनों के लिए तो ये परेशानियां समय समय पे उठा लेनी चाहिए। काका लेकिन चंदन आया या नहीं? चंदन तो आ गया बेटी, आ गया चंदन, और साथ में अपनी बुआ को और लेवा लाया है यहाँ। अच्छा। मैंने कहा था ना तुझसे, वो बुआ के यहाँ गया है ना। अच्छा बुआ आ गई उसकी। जरा हमें भी मिलवाओ। अच्छा अच्छा अच्छा, अब मिलवाता हूँ। अरे पूनम, पूनम। अरे भैया ये आ गई घर। नमस्ते। और बढ़िया। हाँ बुआ जी। भैया मैंने पहचाना नहीं, कौन है? अरे बहन ये वही, ये उसकी बेटी है, ये जो हमारे दोस्त थे ना भीकम कुमार। अच्छा अच्छा। हाँ वो भीकम कुमार की बेटी है ये। अच्छा उनकी बेटी। अरे तूने देखा भी होगा, ये छोटी थी तब उस समय पे। बड़ी हो गई है, जब छोटी सी जब देखा हमने। बस पता। अब बुआ जी अच्छे समय पे आई हो। अच्छा। मैंने आपके लिए खोबे के लड्डू बनाए हैं। अच्छी बात है। हाँ लीजिए, लाओ लाओ। और खा के बताइए कैसे बने हैं।
बड़ी शरारती है ये। बहुत शरारती रही। अच्छा मैं ये कह रही थी, लेकिन चंदन अब कहाँ गया है? अब वो मैंने खेत में भेज दिया है, क्योंकि खेत में जो लेबर लगी हुई है ना काम करने के लिए, जी। तो थोड़ा उनको देखने भी गया है, क्योंकि उस पानी भी लगा रहा थोड़ा सा। हाँ हाँ, क्योंकि वो फिर अपनी बुआ को छोड़ के घर से बाहर ही निकल गया था। बाहर से बाहर चलेगा, वो अंदर भी नहीं आया। हाँ, बता देंगे अगर कोई भी बात हो तो आप मुझे बुला लीजिएगा। ठीक है? ठीक है बेटा, ठीक है नमस्ते, ठीक है नमस्ते। बेटा, नमस्ते, खुश रहो हमेशा। बहुत बढ़िया लड़की है भाई, अच्छी है, बीकॉम कुमार की ये समझ आदत ले। भी अच्छी है बिटिया। आदत अच्छी, और तो और ये समझ ले पढ़ाई वगैरह में भी बहुत अच्छी है। खैर चल, अब ये लड्डू वगैरह रख दियो, है ना, चलो और भैया। कुछ बना ले। चलो। ये कौन है? अरे गौरी तू? क्या हुआ? मुझे ऐसे कि अच्छा नहीं लगा क्या? अरे नहीं, वो बात नहीं है, कोई देखेगा तो पता नहीं कुछ गलत सोचेगा। कोई नहीं देखेगा। बस गौरी कहाँ गए थे तुम? मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, घर पे भी गई थी। गया तो कहीं नहीं था, बस बुआ को लेने गया था। शायद घर गई थी। हाँ तो बुआ मिली तुम्हें? मिली, मैंने उनके पैर छुए और आशीर्वाद भी लिया। हाँ, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं तेरे करीब रहती हूँ। अरे मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब तू मेरे करीब रहती है, मुझे भी अच्छा लगता है भाई। तेरे कान खींचने को, तेरी नाक खींचने को मिलती है ना मुझे, इसीलिए। क्या हुआ? कुछ नहीं, लेकिन एक बात पूछूं? शहर गया था तो वहाँ पे तो शहर के हिसाब से बड़ी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियाँ होंगी ना? अरे कितनी भी खूबसूरत लड़कियां हो, हमारी गौरी जैसी थोड़ी कोई हो सकती है। और फिर शहर में कोई लड़कियां देखने थोड़ी गया था, मैं तो अपने काम से गया था बुआ को लेने। पर हाँ, एक बात तो है गौरी, तुझे जरूर घुमा के लाऊंगा। वहां पर बहुत बड़े, जैसे हमारे यहाँ टीवी लगाकर पिक्चर देखते हैं ना, ऐसे ही वहां पर बहुत बड़े हॉल होते हैं, जहां पर ढेर सारे हजारों लोग एक ही पिक्चर को और सारे लोग मिलकर देखते हैं। मुझे बड़ा सच्ची? अच्छा लगा। अरे वाह, फिर तो कब चलेंगे हम? चलेंगे, जब बुआ को छोड़ने जाऊंगा तो अब की बार तुझे साथ लेकर जाऊंगा शहर, और साथ में तुझे पिक्चर भी दिखा कर लाऊंगा। और वहां पर एक बहुत अच्छी चीज खाने पीने की, मुझे काफी नई नई चीजें दिखी, सारी चीजों में से कुछ ना कुछ खिला के जरूर लाऊंगा, है कि नहीं? चल, तो तू यहाँ दोपहर में, यहाँ इतनी दोपहर धूप में यहाँ क्या कर रही है? कुछ नहीं, मुझे तेरी याद आ रही थी। तो याद आ रही थी तो मैं घर पे नहीं आता क्या? मैं कहीं बाहर थोड़ी चला गया था। 2 बार देख आई थी घर पे, लेकिन तुम मिला ही नहीं इन मुझे। सब बातों को छोड़, और क्या कहते हैं, चल, मुझे भूख भी लगी है, मैं रोटी भी खा लूंगा घर पे, और तेरे साथ 2 मिनट बात भी कर लूंगा। चल। ओह, लगी तो नहीं तेरे पैर? ना, कोई बात नहीं है, ऐसे तो छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं। आजा। अरे संजना, तू? संजना, तुमने मुझे कैसे पहचान लिया? मैंने तो नहीं पहचाना। अरे कैसी बातें कर रही हो? मैं तुझे क्यों कैसे नहीं पहचानूंगी? अरे हमारे ही तो गांव की लड़की है तू। हाँ वो तो हूँ, लेकिन मेरे समझ में नहीं आ रहा। मतलब हमारे श्यामलाल ताऊ जो है यहाँ के प्रधान, तू उनकी बेटी है ना? हाँ, उन्हीं की बेटी हूँ। और मैं गौरी। गौरी? हाँ। पीकम चाचा की बेटी? हाँ। अरे गौरी! अरे वाह, बड़े दिन में मिली। तू कब आई शहर से? अरे बस 3 दिन हुए हैं। अच्छा, 3 दिन हो गए, लेकिन मैडम हमसे नहीं मिली। अरे मैं तो भूल ही गई हूँ। मैं तो, मुझे ये ध्यान नहीं हाँ था हाँ, कि- शहर वाली जो हो गई है। अब हम गांव के लोगों को कहाँ याद रखेगी भाई? फिर? और तूने ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं? कैसे कपड़े हैं? अरे शहर में तो ऐसे कपड़े पहनते हैं, और तूने ये क्या पहन रखा है? मुझे ना ऐसी सादगी अच्छी लगती है। ये ऐसे इस तरीके से जैसे एक शादीशुदा लड़की पहनती है। अरे साड़ियाँ? आज ना कल तो ऐसे ही रहना पड़ेगा, जब शादी हो जाएगी जब नहीं रहूंगी ऐसे। अरे इसीलिए तब पहले से ही मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ इस चीज की रहने की। अभी से? पहले से पहले से कौन रहता है? मैं रहती हूँ। ओफो। अच्छा एक बात बता, हाँ? इतने दिनों में आई है शहर से, हम्म? पक्का किसी लड़के वड़के का चक्कर तो होगा ना? अभी नहीं। अभी नहीं? हाँ? तो फिर कब? अरे जब शादी के बारे में सोचूंगी तब देखूंगी, अभी तो कुछ भी नहीं है। ए लो, कर लो बात। कर लो पहले बात। शादी के बाद सोचोगी, मैंने पहले शादी के लिए सोचोगी, फिर उसके बाद करेगी। और क्या, जब कोई लड़का पसंद आएगा तभी तो फ्रेंडशिप होगी। अरे पागल, प्यार तो शादी से पहले होता है, और ऐसा प्यार जिसे पाकर
सारी दुनिया हसीन लगने लगती है। बस अरे जैसे प्यार होता है उससे पूछो, उसे कैसा एहसास होता है। और जब उसे प्यार हो जाता है ना तो ऐसा लगता है कि वो अब तो आसमान जमीन पर ही नहीं है। अच्छा, मुझे तो लगता है तुझे किसी से प्यार हो गया है क्या? नहीं। पक्का नहीं हुआ है? नहीं। झूठ बोल रही है, तेरे चेहरे से पता चल रहा है। अच्छा तो पूरा कंफर्म, जैसा तुझे ठीक लगे। इसका मतलब इसका हो गया है। जैसा तुझे ठीक लगे। कौन है वो? खुश नसीब से तो जैसी मिली। अब बता भी दे। मैं खुश नसीब हूँ जो मुझे वो मिला। तो फिर लगता है क्यूट ही होगा। सबसे ज्यादा सुंदर और दुनिया से निराला। ओ, हमें भी मिलवा दे उससे। मिलवा दूंगी अपने होने वाले जीजा से। इतनी मिलने की बेताबी हो रही है, लेकिन अभी नहीं, वक्त आने पर। वक्त आने पर। ओह, वेट करना पड़ेगा इसका मतलब। करना तो पड़ेगा। सबर का फल बड़ा मीठा होता है, सबर से खाओगे तो बड़ा मीठा निकलेगा। चल इन सारी बातों को छोड़। अब तू शहर से आई है तो तूने शहर वाला खाना खाया होगा। हाँ, मैंने कुछ अच्छी अच्छी चीजें बना रखी हैं। हाँ अच्छा। और तुझे बापू से भी मिलवाती हूँ। आजा। चल। बापू, ए बापू, आ गया बेटा? सोए नहीं अभी तक? अरे कहाँ से सो जाता, मैं थोड़ा तेरा इंतजार कर रहा था। हाँ। कि कब आए और कब तू खाना खाए। बापू, मेरी फिक्र मत किया करो। अरे तुम्हारा शरीर अब इस लायक नहीं है कि तुम इतनी देरी तक जगो। देखो, बुढ़ापा है, आराम किया करो। और वैसे बुआ सो गई? हाँ हाँ, वो तो सो गई पूनम। चलो। ऐसा है, देख हमें तो जगने की आदत है ही है, तुझे पता है और कि खाने के लिए इंतजार क्यों कर रहे थे मतलब? देख ऐसा है ना कि मैंने भी रोटी नहीं खाई है और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने बेटे के साथ बैठ करके। बाबू बस यही बात मुझे यही बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। काहे रोटी नहीं खाते हो? अरे तुम्हें पता है मुझे देर अबेर हो ही जाती है। अरे आपको खाना खा लेना चाहिए। कोई मेरा कोई पता नहीं, आऊं ना भी आऊं, अभी मैं खेत पर ही रुक जाता तब का खाना नहीं खाते आप? नहीं नहीं, वो वाली बात तो ठीक है, मैं मानता हूँ तू समझदारी की बातें करता है। खैर कोई बात नहीं, हम दोनों बैठ करके खाना खाएंगे। देख ऐसा है ना, रात हो जाती है तो फिर देख अकेले अगर कोई व्यक्ति अगर रोटी खाता है तो सही नहीं लगता। अच्छा एक बात बताओ बाप, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। ऐसा हुआ कि खेत में जो पानी लगना था वो मैंने लगवा दिया। बहुत अच्छा किया। लेबर से कल से कटाई शुरू करवा देंगे। बहुत बढ़िया। कल से कटाई शुरू हो जाएगी। उसके बाद गेहूं निकलने के बाद मैं सोच रहा हूँ अब की बार थोड़ा टमाटर या फिर धान बो दूं। हाँ वो ऐसा है ना कि अब ये सब चीज का अपना काम खत्म हो जाए अपना, है ना, तो उसके बाद में तू अपने सोच के बाबू हिसाब से कल मैं कटाई शुरू करवा देता हूँ। आप एक बार खेत पर निगाह लगवा देना और निगाह मारकर मैं उन सब अनाज को निकलवा के मशीन से और बोरियों में भरवा के घेर में छिनवा दूंगा। ऐसा करता हूँ मैं, सुबह दिन निकलते ही खेत पर जाकर के एक बार आप देखा ना, उससे ये है कि आपकी निगाह में आ जाएगा तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है ठीक है। चलिए रोटी खाइए मेरे साथ। आजा चल। अरे चंदन, चंदन? मुझे पहचाना नहीं? नहीं, हमने नहीं पहचाना। कौन है आप? मैं संजना, प्रधान जी की बेटी। संजना? हाँ, मैं बाहर चली गई थी पढ़ने के लिए। हाँ मुझे याद है, तुम पढ़ने के लिए बाहर चली गई थी और काफी बड़ी हो गई हो। क्या बात है संजना, तुम तो बिल्कुल अलग बदल ही गई बिल्कुल। वैसे आजकल घर परिवार में सब कैसे हैं? सब फर्स्ट क्लास। और तुम्हारी पढ़ाई वढ़ाई? वो भी। वैसे संजना तुमने अच्छा ही किया, इस गांव में तुम्हारे लायक कुछ था भी नहीं। अरे यहाँ की, अगर तुम यहाँ के समाज में रहती तो शायद पढ़ लिख भी नहीं पाती। हाँ ये तो है, इसीलिए तो मुझे जाना पड़ा। और बताओ संजना? बस मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तू कैसा हाल बना रखा है? हाल हमने कुछ नहीं बना रखा। अरे बापू है, घर में कोई काम संभालने वाला नहीं है। बापू भी अब बुजुर्ग हो गए तो सारा काम खेत का हम ही संभालते हैं, इसीलिए थोड़ी हालत ऐसी हो रही है। बाकी काम के साथ साथ अपने लुक पे भी तो कुछ थोड़ा बहुत ध्यान दिया। अरे हमको कोई कहाँ देख रहा है जो लुक पे थोड़ा ध्यान रखे।
क्या जरूरत है लुक और ये सब तुम्हारे शहर में चलता है, हमारे यहाँ कोई नहीं चलता। हमारे यहाँ तो लोग ये देखते हैं कि लड़का मेहनती कितना है, बच्चा मेहनती कितना है, बस मेहनत करते हैं, अपने घर को चला रहे हैं, बस इससे ज्यादा हमें कुछ लालच भी नहीं है। और कुछ भी नहीं चाहिए। अरे अच्छा, कल कोई लड़की आई, उसने ये बोला कि ये लुक मुझे पसंद नहीं है, फिर? अरे हम ऐसी लड़की हमें मिलेगी कहाँ? अरे हम रहे अनपढ़ गवार, हमें ऐसी लड़की मिलेगी भी कहाँ? और कोई अगर हमें लड़की भी देगा तो हमारे तौर तरीकों को देख कर देगा ना। मतलब जैसा मैं वैसी मेरी पत्नी। ठीक है बाबा, ठीक है। वैसे तुम बताओ, तुम शादी वादी कब कर रही हो भाई? मैं अभी तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों? अभी शादी वादी नहीं करनी। हाँ, थोड़ी पढ़ाई वढ़ाई रह गई है क्या? अभी रह गई है। चलो कोई बात नहीं, हाँ घर पे आना कभी। ठीक है। घर पे बैठना, बापू मिलकर बड़े खुश होंगे तुमसे। ठीक है, मैं कभी आती हूँ। हाँ ठीक है, राम राम। चंदन, चंदन। कौन? अरे चाचा जी नमस्ते। नमस्ते बेटा। मैं संजना। कौन संजना? बेटा मैं पहचाना नहीं बेटा। चाचा जी मुझे तो लगता है पूरा गांव ही मुझे भूल गया है। अब ऐसा हो सकता है कि हमने तुम्हें देखा ना हो, या तुम कहीं अन्य गांव की हो, किसी दूसरे गांव की। श्यामलाल प्रधान जी की बेटी। अरे याद आया? हमारे गांव के पूर्व प्रधान श्यामलाल जी की बेटी हो तुम? हाँ चाचा जी। अरे बेटा बहुत बड़ी हो गई तू तो, हैं? अरे तुझे तो तेरे पिता ने शहर भेज दिया था ना पढ़ाई करने के लिए। हाँ चाचा जी, अब मैं वापस आ गई हूँ। अरे बेटा वर्षों बीत गए, तुम्हें तो शहर रहते रहते तकरीबन मैं मानता हूँ कि 4 से 5 साल हो गई होंगी। हाँ, 5 साल है ना? हो चुकी है। तो मतलब पूरे पढ़ाई वढ़ाई करके वापस लौटी हो? है हाँ। बेटा बाहर कैसे खड़ी हो? आओ आओ अंदर आओ बेटा, आओ घर में आओ। ठीक है चाचा। आओ बेटा। अरे मैं तो ये समझता था, मैंने कहा शायद अब श्यामलाल प्रधान जी तो रहे नहीं, मैंने कहा शायद बेटी भी पता नहीं कहाँ अपना बाहर वगैरह घर बसा लिया होगा। खैर बेटा कोई बात नहीं। पूनम, अरे पूनम। अरे हाँ भैया। अरे हाँ, पूनम को जानती है हमारी, मेरी बहन। बुआ जी। हाँ। नमस्ते बुआ जी, कैसी हो? बढ़िया, तुम बताओ कैसी हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा, और आजकल कहाँ पर रह रही है? अरे बुआ जी अभी अभी तो आई हूँ, 3 दिन हुए बस। अच्छा। ये बेटी जो है श्यामलाल प्रधान जी ने जब तेरी शादी नहीं हुई थी, हाँ। लड़का देख रहे थे तेरे लिए, अच्छा। तब जो है ये बेटी जो है बाहर भेज दी थी उन्होंने। अच्छा। ये जब अब तकरीबन ज्यादा उम्र नहीं होगी बेटिया, नहीं। है ना? होगी 17-18 के आसपास तो उम्र ही होगी बेटी। ना सो तो ये हो चुकी है चाचा 20 जी। साल की तो होगी। ज्यादा की है नहीं? हाँ। तो ऐसी उम्र है, तो जब तेरी शादी तो हमने तो तुझे पता है कब की थी, हाँ। है? तो अब देख अब बड़ी हो गई है तो पहचान में ना आ रही ना। श्यामलाल प्रधान जी की आई। अब ऐसा कर पूनम, कुछ बना के ला बेटा, चाय फाय बना ला कुछ इसके लिए। चाय बना। चाचा जी चाय रहने दीजिए ना। चाचा जी मैं चंदन से मिलने आई थी। चंदन कहाँ पर? अरे चंदन से मिलने आई थी, ये भी बड़ा चंदन के साथ खेलिए खूब। चंदन अरे की। वो चंदन जो है बेटा हमारा खेतों पे गया हुआ है, खेतों आज पे? सुबह में गया हुआ था। हाँ तो ऐसा है ना, जो गेहूं वगैरह की फसलें थी ना, वो उसने सफाई करवा के अब किसी और फसल की तैयारी कर रहा है। अब समय हो गया है, अब शायद है कि आता ही होगा। अच्छा भैया तुम बातें करो, मैं चाय बना के लेके। हाँ अरे बुआ जी रहने देते अरे हैं। नहीं, कोई बात ऐसी कोई नहीं, बात अब जब तक वो भी आ जाएगा चाय से चंदन समय- आ रहा होगा ना देर में, थोड़ी देर में। जा पूनम जा। और बता बेटा वहाँ पे कैसी पढ़ाई बस चाचा जी लिखाई चल रही मैं है? तो एकदम ठीक हूँ। अच्छा अच्छा बोलो। अरे ले आ गया। अरे चंदन कहाँ चला गया था? अरे मैं तुझसे मिलने आई थी। अरे तुम कब आई संजना? बैठो। बापू आपने पहचान तो लिया होगा। अरे हम क्यों नहीं पहचानेंगे भाई, हमारे गांव के प्रधान की बेटी, और हम नहीं पहचानेंगे तो कौन पहचानेगा ये बता अरे दे। मैं तो पहचान ही नहीं पाया बापू, जब ये मुझे मिली ना तो मैं तो पहचान ही नहीं पाया था। हाँ। अब अचानक से मिली एकदम, मुझे तो एकदम भूल गया। मैंने तो सोचा कोई विदेशी मैम है, तो मैंने बात भी करने में घबराया। फिर बताया मुझे कि मैं ऐसे ऐसे श्यामलाल जी की बेटी हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई कि संजना दोबारा गाँव लौट कर आई है। वैसे संजना हाँ मैं ये कह रहा था, वैसे अब यहीं रहोगी या? अब तो यही रहना है। अरे बहुत अच्छी बात है। अगर आगे मैंने पढ़ाई की तो जा सकती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे हम तो यही कहेंगे भाई चंदन कि अब देखो जो भी पढ़ाई कर ली है तो अब उतनी कर ली, वो सब ठीक है, लेकिन अब गांव में रहो, क्योंकि देखो तुम्हारा परिवार भी है बेटा, है ना? अब ऐसे तुम शादी बाबू करो। आप परिवार की ये सब चीजें बताते रहेंगे या इसको कुछ खिलाया पिलाया भी? मैंने पूनम चंदन, मुझे पूनम पूनम अरे आ रही होंगी। चाचा चिल्ला- जी, अरे भैया क्यों चिल्ला देते हो तुम? इतनी देर में चिल्ला देते हैं। अंदर पता नहीं क्या करती रहती तो है। चाय बना रही भैया मैं।
लो बेटा चाय लो। चंदन तुम भी पियो ना। नहीं मैं चाय नहीं पीता। बेटा, ये चाय और सुनो संजना, मैं ये कह रहा था मैं थोड़ा मुंह हाथ धो लूं। अब तुम घर आई हो तो तुम्हें गांव की सैर करा देता हूं। ठीक है। तेरा दूध ठंडा हो रहा है। हाँ हाँ, दूध पी लो। हाँ दूध हो चाहिए बेटा। आ जाओ। अपना वो हाथ पैर धो और बता बेटा। बस चाचा जी, अब सोच रही थी कुछ फार्म वगैरह भर दूं। शायद मुर्गी फार्म खोल रही थी क्या? अरे बस नहीं फार्म की बात कर रही थी क्या? मुझे तो कुछ ऐसा नहीं लगता चाचा है। जी, मैं डॉक्टरी कर रही हूँ ना। डॉक्टरी? हाँ। डॉक्टर नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा। उसी का फॉर्म भर रही हूँ। चले गौरी? हाँ चलो। चलो। अरे बेटा दूध पी लिया तूने? हाँ दूध पी लिया हाथ मैं। पैर धो लिए हैं? हाँ मैं बापू मैं ज्यादा से ज्यादा आधा एक घंटे में लौट कर आऊंगा। जब तक मैं गौरी को वो संजना को पूरा गांव दिखा दूं। गौरी? अच्छा अच्छा ठीक। मुझे गौरी हमेशा याद रहती है, कम वक्त काम पे ध्यान नहीं है। चल मैं आराम कर लूँ थोड़ी देर, तब तक ये घुमा के आ भी जाएगा। अरे राम। मैं तुम्हें गांव की सैर कराता हूँ। देखो ये, अरे गौरी। गौरी, अरे अरे तुम कब आई? बस अभी आई। तुम दोनों यहाँ पे? हाँ वो ऐसा था ना कि संजना को गांव घूमना था और इसने देखा नहीं था ढंग से, तो मैंने सोचा कि ला मैं ही सैर करा देता हूँ। तुम रहने दो चंदन, मैं इसे सारा गांव घुमाती हूँ। अरे नहीं नहीं गौरी, तुम जाओ। मैं भाई पहली बार संजना हमारे गांव में आई है और ये मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इसको पूरा अच्छी तरह गांव दिखाऊं। आओ ना, आओ संजना, तुम्हें कुछ चीजें और दिखाता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा चंदन मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता। नहीं, मैं जो सोच रही हूँ वो मेरे दिल का वहम है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर अगर ऐसा हो गया तो मेरा क्या होगा? मेरे प्यार का क्या होगा? ऐसा नहीं होगा। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। चाहकर भी मुझे चंदन से कोई नहीं छीन सकता। कोई नहीं छीन सकता। वो मेरा है, बस मेरा, और मेरा ही रहेगा। नहीं नहीं, मेरे चंदन को कोई मुझसे दूर नहीं कर सकता। नहीं, वो तो मेरे लिए बना है और मैं उसके लिए। नहीं, वो मेरा है, मेरा था और मेरा ही